वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मैं और सबीन अभी बात कर रहे थे ब्रेक में अपने मेहमान के साथ, जिनसे अभी आपका हमने तारुफ करवाना है कि किस एज में फैसला किया था कि क्या बनना है। तो मैं हंस रहा था, मैं सबीन से कह रहा था मैंने तो अभी तक फैसला नहीं किया कि बड़े होके क्या बनना है, पहले बड़े तो हो जाएं फिर सोच लेंगे कि क्या बनना है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, अभी तौसी का बड़ा होना है आपने। अभी तो होना है, अभी तो मतलब पाँव चलना सीखा है। अभी तो ये समझ आया कि क्या बात नहीं कहनी और क्या बात नहीं करनी जिंदगी में। तो नोज जो है ना, उनकी लिस्ट भी जाननी बड़ी जरूरी थी। जिंदगी में क्या करना, बेटे बड़े होके क्या करेंगे, ये तो सब पूछते हैं, बेटे बड़े होके क्या नहीं करेंगे ये भी पूछना चाहिए। बहुत सारे लोग, मुझे याद है, बहुत एक फनी आंसर भी देते थे, बड़े होके क्या बनेंगे, हम इंसान बनेंगे। अच्छा, नहीं मैं वैसे एक और जवाब भी मैंने सुन रखा है। अच्छा? बेटे बड़े होके क्या बनोगे, मैं दुल्हन बनूंगी। मैं दूल्हा बनूंगी। ऐसे बच्चे इस तरह के मजेदार जवाब भी देते। लेकिन जनाब आज का जो नौजवान है हमारा, पूरी दुनिया का ही लेकिन खासतौर पर पाकिस्तान के नौजवान का एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है कि मैंने बड़े होके कोट एंड कोट क्या बनना है। और उसके लिए स्टेटिस्टिक्स और आदाद शुमार और रिसर्च ये भी कहती है कि बहुत ज़्यादा नफ्सियाती स्ट्रेसफुल प्रेशर आज के नौजवान पे होता है कि उसने माशरे को, उसने ख़ानदान को, उसने माँ बाप को और सबसे बढ़कर उसने अपने आप को उस एक मयार पे लाके खड़ा करना है कि सब कह रहे वाह, बिल्कुल जमाल ने कमाल कर दिया, है ना। और मेरे ख्याल में गोल्स भी, क्योंकि एक यंगस्टर के गोल्स भी डिफरेंट होते हैं, तो लेकिन उसको अपने गोल्स भी बेसिकली उसी लिहाज से अब वो अचीव करने होते हैं जिस तरह से लोग उसको कह रहे होते हैं कि अच्छा हाँ तुमने इतने पैसे कमाने हैं, वहीं उन्हीं पैसों के चक्रों में भी ना उनके जो पैशन है वो कहीं पीछे रह जाता है। एग्जैक्टली। तो इस सारे फैसले को आसान कैसे बनाया जाए साथियों, के करियर चॉइस कैसे की जाए। ये क्या बच्चे ने करना है या बच्ची ने करना है, उसके माँ बाप ने करना है, असातिज़ा ने करना है। यू नो ताया मुबशर जो है वो बड़े समझदार हैं, पूरे ख़ानदान में हमारे ताया मुबशर के आगे तो किसी की नहीं चलती, तो ताया मुबशर फैसला करेंगे कि इब्राहिम क्या करेगा, तो ये या शुमाइला क्या करेगी। तो ये सारा कुछ हमने आज जानना है अली से, अली ज़ैदी, जो कि एक माहिर तालीम है, एजुकेशनिस्ट हैं और बैचलर्स लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स के साथ उनके करियर काउंसलिंग, इवन किस पाथ पे उन्होंने जाना है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम करते हैं और अंदर से कहते हैं नफ्सियात जानते हैं आप स्टूडेंट्स की। अली, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो एक रिसर्च है कि जी आज का पाकिस्तानी टीनेजर जो है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है, वो एजुकेशनल करियर स्ट्रेस से गुजरता है। इज दिस ट्रू? यस, इट इज़ वेरी ट्रू। इतने स्ट्रेस से गुजरता है कि इवन डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। मैं पढ़ा रहा हूँ 15 साल से पिछली यूनिवर्सिटी में, तो बड़े बोझल से बैठे हुए होते हैं, डिप्रेस्ड बैठे हुए होते हैं। बुलाता हूँ तो फिर पूरी स्टोरी निकाल के बाहर रख देते हैं कि मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ और अब्बू ने कहा था इंजीनियरिंग करनी है, एंड एरिस्टोटल को पढ़ रहा है, किसी फिलोसफर को पढ़ रहा है, शायरी कर रहा है, पोइट्री कर रहा है, ठीक है, वो कनेक्ट करते हैं जैसे मैडम कह रही थी इस कमाई के साथ। बट ये पैशन एक और चीज़ है, और ये जो सेल्फ ड्रिवन अप्रोच है, फोकस है, थेरेपी, किताबों में तो हम पढ़ते रहते हैं बट ये अप्लाई नहीं होती। ग्रेड 8 इज द टाइम, 8वीं जमात, अच्छा, जहाँ पे जो बच्चों को बताना है बिजनेस स्टडीज़ लेनी है, फिजिक्स लेनी है, केमिस्ट्री लेनी है, अकाउंट्स लेने हैं, या कौन सा सब्जेक्ट लेना है। हमें तो एक्चुअरियल साइंसेस एक डिसिप्लिन है, उसका पता भी नहीं है कि रिस्क असेसमेंट का काम करती है। सो अभी तो अवेयरनेस कैंपेन्स का इशू है, प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने एक स्टूडेंट को इसी तरह बुलाया अपने पास, उसको बताया कि बेटा क्या मसला है, और उसको उसके वालिदैन से काउंसलिंग की उस दिन। बड़ी मुश्किल से माने वो, उन्होंने कहा जी हमारे पैसे लग गए सर, आप इसको इंग्लिश लिटरेचर में कहाँ भेज रहे हैं। तो मैंने कहा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये थड़ों पर बैठा रहेगा, इसने कुछ भी नहीं करना है, ये शायरी में कोई पैसे वैसे नहीं है। लिटरली ही टॉप्ड मास्टर्स प्रोग्राम में, उसने एडमिशन लिया, वो टॉप लिया, वो मिठाई लेके आया, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। अच्छा। मेरा अपना स्टूडेंट है, वो कहते हैं जी किसी को आप लॉ में भेज देते हैं सर, क्या करते हैं आप, बट मैं बताऊं वो खुश हैं और पढ़ जाते हैं। बुनियादी तौर पे आपके पास वो इंजीनियरिंग की क्लास है, इंजीनियरिंग की क्लास में मैं पढ़ा रहा था, लेकिन उसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता या इसका शौक नहीं, वो सो कॉल्ड इंजीनियर बनेगा, सो कॉल्ड डॉक्टर बनेगा, और सारी जिंदगी एक स्ट्रेस के अंदर रह के तो वो नुकसान करेगा अपना भी, लोगों का भी। वो अब्बू की ख्वाहिश पूरी कर रहा है और पूरा सबकॉन्टिनेंट। जी मैडम। हाँ, अच्छा अली, इसमें ये भी होता है कि बाज़ों का जब आप बता रहे हैं ना कि 8वीं जमात पे आपको देखना होता है, वहाँ पे आप डिसाइड कर रहे होते हो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर अमूमन जो चीज़ आ रही होती है वो ये कि अच्छा क्या फील्ड, हम क्या सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जिसका आगे स्कोप है, तो हम स्कोप भी देख रहे होते हैं। तो बाज़ों का
किसी अगर सब्जेक्ट में किसी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपको चूज भी करनी पड़ जाती है, तो इसको कैसे हम सिर्फ स्कोप ही देख रहे होते हैं, जैसे सीएस का स्कोप है 4-5 फील्ड से, एमबीए आया, अब देखें पूरी जनरेशन एमबीए के पीछे लग गई, एमबीबीएस आया एमबीबीएस के पीछे लग गई और दूसरी फील्ड एक्सप्लोर नहीं, वहाँ सैचुरेट कर गए। मजे की बात ये है कि मतलब बेटी डॉक्टर हो तो रिश्ता आएगा, तो एमबीबीएस ही करना है। हाँ। ये भी एक ट्रेंड चला था। तो आप देखेंगे बस ये 5-6 फील्ड हैं, बड़ों को भी पता है, जैसे इन्होंने किया कि घर के जो बड़े चाचा हैं बस उनको पता है, उनको 4 फील्ड्स पता है, ना वो थेरेपिस्ट है, ना वो एजुकेशन से ताल्लुक है, ना वो माहिर नफ्सियात है, अच्छा, ना तो वो अब करना क्या साइकोलॉजिस्ट है। चाहिए? आप बताएं 8वीं जमात में वो क्या तरीका हो कि पता लग जाए कि मैं आईटी में जाना चाहता हूं, या मैं इंजीनियर ही बनना चाहता हूं, या मैं फौज में जाना चाहता हूं, या मैं डॉक्टर, आई डोंट नो, मैं शेफ बनना चाहता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहता हूं, ये पता कैसे चलेगा? तो असीक भाई टाइम नहीं देते ना हम, सबसे पहले पेरेंट्स बच्चों को, पेरेंट्स भी बैठ जाएं 2-3 घंटे लगा लें, काउंसलर भी बैठ जाए, टीचर भी बैठ जाए, बच्चा भी बैठ जाए। ऐसी सेटिंग्स कम होती हैं, सिर्फ प्रेशर्स आ रहे होते हैं, अब्बा जी अब्रॉड हैं, वो कमा रहे हैं और बड़े से इंस्टीट्यूट में भेजने, और सिर्फ टेलीफोन करके ग्रेड्स कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, पूरे बड़े सगीर का यही हाल है। तो आप बैठ जाएं, वो पता चलता है कि बच्चे की अप्रोच किधर है। मैं मतलब कम्युनिकेशन का आदमी हूँ, लोगों से मिलने जुलने का आदमी हूँ, मेरा क्या काम है बैक एंड पे बोर होने का, मैं प्रोग्रामिंग करूँ कंप्यूटर की, तो बच्चे का पता चल जाता है। पर्सनालिटी ट्रेट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप पर्सनालिटी ट्रेट्स देख रहे हैं, 8वीं का बच्चा तो 13-14 साल का होता है, पता लग जाता है। बड़ा होशियार है सर, गैजेट्स का पता You're है, right. इंस्टाग्राम का पता है, डीपी का मैंने सर, अपलोड करनी तो मैं हमारे- ऐसा लगूंगा। हाँ, हमारे किड सेगमेंट में आप देखिए कैसे कैसे बच्चे Exactly, आते हैं और exactly. पता नहीं क्या क्या बता रहे होते हैं। अच्छा अली, यहाँ पर पेरेंट्स का जो रोल आता है, आप बता रहे हैं कि इतने 13-14 साल के बच्चे को तो पता होता है कि उसने क्या करना है, तो इंटरेस्ट पेरेंट्स पूछ सकते हैं उससे, और उसके बाद शायद अगर बच्चे के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उसका स्कोप देख सके कि स्कोप क्या है, तो उसमें पेरेंट्स उसको हेल्प आउट भी कर सकते हैं कि अच्छा ये चीज exactly, ये आपके बिल्कुल। इंटरेस्ट के लिहाज से है, तो ये स्कोप इस तरह से क्रिएट किया जा सकता है इस चीज में। बिल्कुल ठीक है। 2 तरह के पेरेंट्स, एक रूरल एरियाज और एक अर्बन एरियाज के। जो कन्वेंशनल पेरेंट्स हैं ना, उनका बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो हमारा जो एक सेगमेंट है, जैसे आप इस्लामाबाद पिंडी ले लें, खुद वो काउंसलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं आपके गाँव से, उनको ये फैसिलिटी नहीं है ओह, काउंसलर्स की। seriously। अच्छा, वैसे ऑनलाइन भी मेरा तो ख्याल है कि आप जैसे लोगों को ये फैसिलिटी देनी चाहिए कि 2 घंटे का एक सेशन करें, बच्चे के साथ गप लगाएं और उसको बताएं कि जी आपके अंदर ये वाला जरासीम है। लेकिन इस चीज को लेके volunteer जाए। करें, तशखीस डायग्नोस करना, डॉक्टर की डायग्नोस तरह। करें, बिल्कुल डॉक्टर की डायग्नोसिस। बिल्कुल ये डॉक्टर वाला ही काम है कि ये इलाज इसका ये मर्ज है, ये सिम्टम्स आ रहे हैं। बहुत ज्यादा बोलता है तो बेसिकली एंकर के लिए प्रैक्टिस करवाओ उसको। एग्जैक्टली। अच्छा, अब अली ये बताएं कि जब उस बच्चे से मिल के हमने सेलेक्ट कर लिया कि तुमने इस शोबे पे जाना, इज इट ऑल राइट? ये कितना बड़ा जुर्म है कि आप बैचलर्स लेवल पे जाके 19-20 साल की उम्र में आप रियलाइज करें कि ये फैसला गलत हो गया था और उस वक्त स्विच करें? स्विच करना क्या बहुत बड़ा जुर्म है या इससे कोई बहुत बड़ा मसला हो जाता है? बिल्कुल भी जुर्म नहीं है सर। मैंने स्विच किया इंजीनियरिंग से सोशल साइंसेस की तरफ। Okay. पर्सनली 2 साल पढ़ के मैं पास हो रहा था, कोई इशू नहीं आ रहा था, बट एप्टीट्यूड नहीं था और मैं अपने आप को नहीं फिट इन कर पा रहा था। फिर आई ज्वाइंट सोशल साइंसेस, मैंने पीएचडी का भी थीसिस सबमिट किया है एंड उसके अंदर मैंने देखा कि मैं वाकई सोशल, आई लव सोशियोलॉजी, आई लव सोशल साइंसेस, आई लव टू टॉक टू ह्यूमन बींग्स एंड कम्युनिकेट विद देम। तो मैंने कहा नहीं, और पढ़ाना जो कि एक आर्ट है, हर बंदा पीएचडी करके भी पढ़ा नहीं पाता। टू आप फोकस। इंजीनियर क्यों बने थे? बस एक तो सीधी सी बात करूंगा कि सारे ताया मुबश्शिर कजन्स बन रहे थे और ताया मुबश्शिर है काफी सारे फैमिली में कि ये करो, इसमें पैसे बहुत हैं। और फिर हम रिस्क तो अल्लाह के साथ जोड़ते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग को फिर पैसों के साथ जोड़ देते हैं। वाह। हम कहते हैं रज़ाक अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हम कहते हैं वो तो फिर फूड बेचें, सबसे ज्यादा पैसा है। बिल्कुल। और हमारे बड़े जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो कहते हैं यार तुमने पैसा कमाना है, खाना बेचो। ये पेट वर्ड्स हैं। रेस्टोरेंट बना लो या रेस्टोरेंट बना लो, कोई किचन खोल लो। हाँ, खाना बेचो, सबसे ज्यादा प्रॉफिट है इसमें। इंजीनियर बना के आप बच्चे से क्यों वो करवा अच्छा रहे हैं? अली, यहाँ पर हम पेरेंट्स की भी बात करें कि पेरेंट्स का ये रोल है, करियर काउंसलर का ये रोल है, वहीं पर अगर हम देखें तो खुद बच्चे को, या अब तो यंग ही होते हैं बेसिकली, यंगस्टर्स को खुद कैसे अपने आप को अपनी काउंसलिंग, बेसिकली सेल्फ काउंसलिंग करनी चाहिए कि अगर तो ये पीयर प्रेशर आ रहा है तो उसको किस तरह से केटर किया जा सकता है। Excellent, ताया तो खुद- मुबश्शिर की बात ना सुनी जाए। खुद ही जो हम कहते हैं लामा इकबाल की वो बड़ा हाई लेवल है, वो हम नहीं बच्चे को पढ़ा सकते, ठीक है। लेकिन डिफेंसिव बना लेते हैं। देखिए क्योंकि 2 सिस्टम्स चल रहे हैं ना हमारे, ओ लेवल्स ए लेवल्स का और मैट्रिक एफएससी का, इसके अंदर भी जंग है। जो वो बच्चे हैं थोड़े से जो कॉन्फिडेंट हैं वो बात कर लेते अच्छा, हैं ठीक है। अब्बा जी से, तो कोई अब्बा जी आते हैं तो कोई कमरे में चला जाता है कोई, तो उन अब्बा जी के साथ डिफेंसिव होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो फ्लेक्सिबल पेरेंट्स हैं उसके साथ अगर आप बात करें तो वो आपको जगह गैप मिल जाती है। बिल्कुल।
हमारा एक को होस्ट है इस शो के, उनका नाम है MBA, ठीक है, मोहम्मद बिन आसिम उनका नाम है, और उनकी मेरे और सबीन के साथ इस शो को एक सेगमेंट जो है उसके हमारा जो बच्चों का सेगमेंट है उसके अंदर वो कभी कभी तशरीफ लाते हैं। इज अ ब्रिलियंट किड, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करके लाते हैं। तो MBA कल हमारे शो में गेस्ट थे, होस्ट थे। तो मैं MBA से मैं पूछ रहा था, रेबेका बैठी हुई थी, तो मैंने कहा MBA वो क्या बना, नाउ ही इज 13 नाउ, उसकी उम्र 12 साल का है, 12-13 साल का। मैंने कहा MBA फिर क्या बना, बड़े अरसे बाद तुमसे मुलाकात हो रही है, क्या सीन है, अब वो क्या बनना है आगे, क्या फैसला क्या हुआ? कहता है तौसीक अंकल, अम्मी तो बिल्कुल क्लियर है, अब्बू बिल्कुल क्लियर है कि नेवी में जाना है। अच्छा। अम्मी बिल्कुल क्लियर है कि डॉक्टर बनना है। तो मैंने कहा तुम? कहता मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि लॉयर बनना है। ओके। तो मैंने कहा तुम ये कैसे हैंडल कर रहे हो सिचुएशन? तो उसका जवाब बड़ा मजे का था, और देखे ऐसे बच्चे भी जी तौसीक भाई। कहता अब्बू जब बात करता है, मैं कहता हूँ जी अब्बा कोई मसला ही नहीं, बिल्कुल नेवी में जाऊंगा। अम्मी कहती है तो मैं कहता है अभी तो बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो अब कम से कम अभी उनको मैं क्यों कन्फ्रंट करूं, अंदर से मुझे पता है। तो आजकल के ऐसे बच्चे भी हैं हु आर वेरी क्लियर हेडेड कि मैंने क्या करना है, और उनको माँ बाप को हैंडल करना आ गया। स्मार्ट हो गए, स्मार्ट हो गए, स्मार्ट वर्कर हार्ड वर्कर तो है ही, दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। एग्जैक्टली, तो वो बड़ी अच्छी तरह हैंडल तो कर वो उसको हैंडल। अच्छा जी, कुछ ये बताइए कि ठीक है फिर भी पैसा एक अली रियलिटी है जी, फाइनेंस इज अ रियलिटी। फाइनेंस इज अ रियलिटी, आजकल का कमर्शियल कंज्यूमरिज्म है, कमर्शियल दौर है। आप हमें एक दो ऐसी टिप्स दीजिए कि हम कुछ भी करें, फिर चाहे मास्टर्स इन इंग्लिश कर रहे हैं या अरिस्टोटल को पढ़ रहे हैं, हम फ़लसफ़ा पढ़ रहे हैं, मैं हिस्टोरियन बनना चाह रहा हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ, मैं कुछ भी करें ज़िंदगी में, उसके अंदर आप अपना मकाम, उस काम में मकाम कैसे ऊपर कर सकते हैं? इस हवाले से क्या बच्चों की ग्रूमिंग की जाए कि करें फिर कुछ भी, मैथमेटिशियन ही बन जाए, लेकिन अच्छा मैथमेटिशियन बने? इसके लिए क्या बहुत पढ़ने की ज़रूरत है? क्या एक्स्ट्रा हाउ डू यू सी? क्योंकि आजकल तो ये स्मार्टफोन का दौर है, इसके अंदर तो पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो आसिक भाई, व्हेन यू फॉलो योर पैशन तो ना आप थकते हैं ना आपको कुछ पता होता है। जब वो इंग्लिश लिटरेचर आपका पैशन बन जाएगा ना, तो ना थकावट होगी, आप एक्सेल करते चले जाएंगे। मैं आया सोशल साइंसेज में, लेकिन मास्टर्स तक एमफिल तक कोई वैल्यू नहीं है। पोस्ट डॉक्टरेट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, US, कहीं से भी आप करें, कोई एम तो बनाइए अपना आप। तो आपका जब पैशन होगा तो दिल खुद ही लगे, ना रात पता होगी ना दिन पता होगी, लेकिन पैशन मिलता बड़ी 5 से 10 साल का प्रोसेस है जो इंसान अपने आप के अंदर सोचता है और वो फिर निकलता है। बाकी 13-14 साल कम उम्र है और पैसा भी एक हकीकत है, तो बड़े गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली बहुत बच्चे कॉकटेल बन गए, बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं। और उस चीज़ से मैं बहुत डरा, परेशान हुआ कि वो झूठ बोल रहे हैं घर पे टेलीफोन कर करके, यहाँ फेल हो रहे हैं, वहाँ पे जाली ट्रांसक्रिप्ट्स भेज रहे थे। तो बड़े सीरियस इश्यूज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुझे मिले। अच्छा, सुसाइडल केसेस भी सामने आए? बिल्कुल, सुसाइडल केसेस भी सामने आए। पे आते हैं ना अली, ग्रेड्स कितना मैटर करते हैं? मतलब आपका जो गोल है, आपने ये चीज़ आपने अपनी फील्ड चूज कर ली, उसके बाद ग्रेड्स आपके मुताबिक गोल अचीव करने में कितना मैटर? एक हद तक 4 CGPA वाला बच्चा देखें नर्ड है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई पैशन नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर ट्रेट्स और भी होने चाहिए। ओनली ग्रेड खाली मैटर नहीं करा, इट मैटर्स, बट हम ये नहीं कि जी सारे स्ट्रेट एज हैं तो ही इज़ अ जीनियस, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखें कि 750 वाले बच्चों ने भी आगे एक्सेल किया। अब तो नंबर आ रहे 1000 में से 1000, लेकिन एंट्री टेस्ट में फेल है। एग्जैक्टली। तो वो पैरामीटर देखें आप, वो गेज देखें आप, वो 1000 आउट एक नंबर कम है। हमारे ज़माने में तो 70% आते थे, 80% तो स्कूल्स और कॉलेजेस जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन भी होनी चाहिए, जहाँ पर आपको स्किल्स सिखाई जाए। बाद में आप डिग्री ज़रूर मैटर करती है कि आपने इतना पढ़ा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप वो डिग्री लेकर जाते हैं तो अगले आप आपसे डिमांड करते हैं कि आप बताएं आपको करना क्या आता है। वहां पर बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो मार खा जाते हैं और फिर जॉब नहीं मिलती और फिर डिप्रेशन। स्किल सेट जो आप बात कर रही हैं इसको कहते हैं स्किल सेट, कि आपके पास आपने अपना बक्सा खोला है, अब उसमें से आप क्या है आपके पास, यू नो, शो मी योर स्किल सेट, और वो नंबर तो उसके अंदर एक उसका हिस्सा स्किल सेट का। सो बाकी सारी चीजें जो बिल्कुल वो बड़ी जरूरी है। अच्छा, आखिर में अली आपसे हम जरूर पूछना चाहेंगे कि जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में देख रहा हूँ डुअल कैरियर्स का, कि शुरू से ही बच्चे फैसला करते हैं कि मैंने डिग्री इसमें लेनी है, नौकरी इसमें करनी है, लेकिन साथ साथ मेरा इस चीज को भी मैंने साथ लेके चलना है, डुअल कैरियर। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, बरतानिया में रहते हैं, उनका बेटा है, उसकी उम्र है जी 19 साल, और अभी उसने इकोनॉमिक्स के अंदर बरतानिया की किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिला है। इकोनॉमिक्स का वो जीनियस है,
ठीक हो गया जी, ब्यूटीफुल करियर अहेड, जबरदस्त यूनिवर्सिटी। लेकिन आपको पता है वो दिन का कम से कम 3 घंटे एक ऐसा काम करता है जिसका इकोनॉमिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि उसको इतना पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो दिन के 3 घंटे गेम्स खेलता है। ये जो ऑनलाइन जो गेमर्स नहीं होते, ही इज अ गेमर, और वो कहता है मैं, और वो सेमी प्रोफेशनल लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है, और वो कहता है इकोनॉमिक्स इज वन पार्ट ऑफ मी एंड गेमिंग इज अनदर पार्ट ऑफ मी। तो मैं हैरान हो गया कि, और वो बच्चे बिल्कुल क्लियर हैं, वो कहते हैं मैं डुअल करियर लेके चलूंगा, और उसको ये भी पता है कि उसने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने के बाद क्या करना है। वो कहता है मैंने एकेडमिक साइड पे आना है, मैंने प्रोफेसर बनना है, मैंने यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, लेकिन साथ मैं गेमर हूं। सो इस तरह के मिसालें भी और कॉम्बिनेशंस भी मौजूद हैं। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, बट मल्टीटास्किंग इज नॉट कप ऑफ, मतलब हर हर एक कर नहीं नहीं, सकता। टी ऑफ एवरीबॉडी, एवरी कैन नॉट डू मल्टीटास्किंग ना। तो ये एक एग्जांपल है, शाम को पैशन फॉलो कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हर बंदे में ये एप्टीट्यूड नहीं होता कि 6-7 काम इकट्ठे कर सके और उसमें एक्सेल कर सके। सो हमें तो एक स्ट्रीम में रखना होता है बच्चों को। हम तो 3 घंटे एक काम ही नहीं कर सकते थे, तो वो तो 3 घंटे उसके लिए 3 घंटे और मेरे ख्याल में सब पे अप्लाई भी नहीं होता कि हम जब कह रहे हो तो 2 कश्तियों में सवार होंगे तो आप डूब जाएंगे। अमूमन ये कहा जाता है, अगर कोई कहता है ये नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ, तो डिस्करेज किया जाता है। 2 कश्तियों में सवार ना हो। एग्जैक्टली, सोसाइटी की तरफ से बहुत ज्यादा डिस्करेज किया जा रहा होता है। तो आई थिंक सबके लिए सब पे अप्लाई नहीं होता। कम कुछ लोग केसेस कर मिलेंगे सकते आपको ऐसे, जैसे तौसीक भाई एग्जांपल दे रहे हैं, इससे कम केसेस मिलेंगे हमें। एग्जैक्टली, बट ये केसेस हैं, और हम इनको एग्जांपल बना सकते हैं, रोल मॉडल्स बना सकते हैं औरों के लिए। दे कैन ट्राई, लेकिन उसको आप फॉलो नहीं कर पाएंगे 100%। अली थैंक यू वेरी मच। सो जी, कहानी का क्या कहते हैं, लुब्बे लुबाब ये है कि बच्चों से बैठें, उनसे बात करें, उनके अंदर से डिस्कवर करने की कोशिश करें कि उसने फिलॉसफी पढ़नी है, उसने अंग्रेजी अदब पढ़ना है, उसने इंजीनियर बनना है, उसने डॉक्टर बनना है, उसने नर्सिंग के शोबे में जाना है, उसने क्या करना है, उसने जहाज बना, क्या एरोनॉटिकल इंजीनियर, बिजनेसमैन बनना है। Exactly, उसने कुछ नहीं बनना, बच्चा कह रहा है, मैंने बैंकिंग में businessman जाना है, बनना है, फाइनेंस में कोई जाना है, इशू अकाउंटेंट, एसीसीए करना है, लॉयर बनना है। बच्चे के अंदर से वो जो डिस्कवर कराना है ना, वो आपका काम है, बिल्कुल है। वो कीजिए, टीचर्स भी करें, बिल्कुल। सिर्फ पढ़ाई नहीं, बिल्कुल। क्या, और इसके लिए जरूरी है कि आप मतलब पीएसएल का मैच देखते देखते भी साथ साथ बच्चे से बात ऐसे कर सकते हैं कि उसका करियर की डिस्कशन। एग्जैक्टली, और तौसीक जो करियर काउंसलर्स हैं वो भी अपना रोल अदा कर सकते हैं यहाँ पे, कि वो वॉलंटियर भी कर सकते हैं। ये भी एक हमारी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं पे, तो उनको इस तरह से हेल्प आउट किया जाए, रीच आउट किया जाए। डेफिनेटली पैसा भी कमाना होता है, डेफिनेटली आपको अर्न करना होता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप ऐसे लोगों को रीच आउट करें और उनको हेल्प आउट करें। अली थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। हम साथियों चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात मैंने एक ऐसी छोटी सी बच्ची से करानी है जो बचपन में इतना मुझे तंग किया करती थी, इतना तंग किया करती थी, मैं कहता ये क्या है, ये जुगनू क्या चीज है, ये क्या, मतलब एक पारा भरा हुआ है इसके अंदर, है ना। और वही बच्ची अभी अभी मुझे पता चला है कुछ दिन पहले कि जनाब लिंकन्स इन बरतानिया से बैरिस्टर बन के आई, और अभी हाल ही में लास्ट वीक उसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से वुमेन लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और क्रिमिनल लॉ के अंदर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रही है, और जज साहब से और अपने क्या कहते हैं, मैं अपने फरीक लॉयर से ये कहूँगी, तो इस तरह का कुछ काम कर रही है, एंड आई एम सो वेरी हैप्पी एंड प्राउड। और ये जुगनू कौन है, ये क्या कहानी है, ये हम अनफोल्ड करेंगे आपके सामने इस छोटे से ब्रेक के बाद। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।